जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हम उधमपुर स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और अब अपनी बसेस में बैठने के लिए जा रहे हैं और सारी बसेस यहाँ पे लाइन से लगी हुई हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ, जैसे अभी नागपुर, असम और उड़ीसा से कुछ भक्तों का कॉल आया था कि ग्रुप लेके आना चाहते हैं। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली थी हमसे, तो जो भी ग्रुप लेके आना चाहते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा पे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन और है कि वो बसेस बुक करते हैं, 2 या 3 बसेस होती हैं। तो उसके लिए जैसे हम करते हैं जयपुरी की सेवा समिति, हम क्या करते हैं कि बसों के ऊपर टैग लगा देते हैं लिख के, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3। सारी प्लानिंग यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि उधमपुर पहुंचने का उतना टाइम नहीं होता है कि सबको बिठाने में और उसमें टाइम वेस्ट हो, जिसके से हम लेट हों। तो बसों के नंबर भी और सीट नंबर भी, जो भी आई कार्ड होता है उसके पीछे ही लगा देते हैं। जैसे अब की बार हमने परमिट डाले हुए हैं गलों में, ताकि परमिट खोने का टेंशन भी ख़त्म हो जाए। दूसरा बारकोड स्कैनिंग होती है, वो भी आसानी से कर ले, ताकि ढूंढना ना पड़े जेब वगैरह में। और उसके पीछे एक पेपर डाल दिया है जिस पे हमने बस नंबर, सीट नंबर और जो भी समिति के लोग यात्रा पे जा रहे हैं उनके पास जो नंबर हैं, अगर बात करनी है तो वो नंबर, और 5-6 नंबर की जगह खाली छोड़ी हुई है जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नंबर ले सकते हैं, ताकि जिस समय रास्ते में आपको बात करनी है आपके पास उस समय नंबर याद है नहीं है, या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया आपका, जिससे दिक्कत ना आए। तो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं, अगर हर यात्री करेगा या आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास कोई सुझाव हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बाबा भोलेनाथ जी की यात्रा को और अच्छे तरीके से और सरल तरीके से बनाया जाए और भक्तों को यात्रा करवाई जाए, जिससे कि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो ये सब चीज़ें यहीं से मैनेज करके चलते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जैसे जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें क्या आती हैं कि जैसे बहुत सारे यात्री आपके साथ यात्रा पे जा रहे हैं और आपको अब सीटें देनी है, तो सबको आगे बैठने का होता है, किसी को पीछे बैठने का होता है। तो सबसे अच्छा ये है कि जब भी आप बस की बुकिंग खोलें तो एक बात रखें, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट। तो मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सीट दी जाएगी। तो उसमें क्या है कि पेमेंट के हिसाब से आप सबकी पेमेंट डलवा लें, फिर जिसकी सबसे पहले पेमेंट आई है उससे पूछे कौन सी सीट चाहिए, और ऐसे बुक करते 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 आप पूरी सीटें बुक कर लें और उनके नंबर यहीं से दे दें, ताकि किसी भी यात्री को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ताकि कोई भी यात्री किसी और की सीट पर ना बैठे। सीटों पर भी नंबर हम अपने ट्रांसपोर्टर से बात करके सीटों पर भी नंबर डलवा देते हैं, और वो बस नंबर और सीट नंबर आई कार्ड के पीछे डाल के आपको सुविधा हो सकती है। बिल्कुल मतलब तरीके से काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे सुझाव होंगे जो मुझे कभी वीडियो बनाते हुए बीच में भी याद आएंगे, या मैं भूल भी जाऊंगा, या आपके पास कोई ऐसे अच्छे सुझाव हों तो आप लोग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखिए बाबा जी का प्रसाद लाते हुए भक्त, और देखिए बहुत ही सेवा भाव से ये कार्य करते हैं और बहुत ही मेहनत से सारे कार्य होते हैं, जिसमें प्रसाद, आपका भंडारा, बाबा बर्फानी की यात्रा तक पहुँचाना और वहाँ बंटवाना। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि उधमपुर रेलवे स्टेशन से भी आपको पहलगांव के लिए और बालटाल के लिए इस टाइप की बसेस और छोटियाँ टैक्सियाँ मिलती हैं। ये साथ में यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है जहाँ से मिल जाती हैं, पर रेट का थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि जिस तरह से यात्रियों की भीड़ आती है उस तरह से इनके रेट होते हैं। तो जो टैक्सी का रेट है वो आपका 700 750 रुपये में आपको पहलगांव छोड़ देंगे, और बस का यही मेरे ख्याल से 550-600 रुपये होता है जो आपको छोड़ देते हैं। इस टाइप की बसेस होती हैं। जो लोग अकेले आते हैं या जिनके पास ऑप्शन नहीं है, पहली बात तो जो अकेले आते हैं वो जम्मू जाएं और फिर भगवती नगर से जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ से ऑप्शन बहुत सारे हैं बसेस वगैरह के। उधमपुर से कम है। उधमपुर से तो वही लोग आना ज़्यादा सही रहता है जिन लोगों ने अपनी बसें बुक कर रखी हैं। और जो जम्मू से उधमपुर का डिस्टेंस 90 किलोमीटर का है, जो कि 90 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन से तय होता है, बस का सफ़र कम से कम तय करना पड़ता है। तो उसके लिए उधमपुर आने का एक कारण है। जय भोले जी की, जय भोले जी की। ये हमारे वीर जी हैं जिनसे हम हर साल बसें बुक करते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और अच्छे रेट में हमें बसें देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से कोशिश की गई है कि सभी यात्रियों को वीडियो में कवर कर लिया जाए, क्योंकि ये यादें होती हैं जो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। देखिए भैया जी ने अभी से टोपी उतार दी है, कहने के बावजूद भी कई बार होता है। जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की,
जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की। मैं आपके साथ कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगा जीवन में मैंने सीखी हैं बाबा जी की यात्रा से। वो ये हैं कि कुछ लोग कभी नहीं समझ पाते हैं, चीज़ों को नहीं मान पाते हैं, तो आप उनके लिए सोचते हुए, मतलब उनको सोचते हुए आप और भक्तों के लिए भी नहीं सोच सकते कि मैं ये नहीं कर रहा। तो कुछ लोग कैप नहीं पहनेंगे, कुछ लोग आई कार्ड नहीं डालेंगे, ये कंफर्म है। इतना बड़ा ग्रुप है 200-250 बंदों का, तो एक आधा बंदा मिल ही जाता है जिसको आदत ही नहीं है कि मैं कैप पहनूं या मैं फॉलो करूं। होते हैं अपने आप में, तो उन सब के लिए हम ये नहीं सोच सकते। हमें कहते हैं किसी बहुत अच्छे मतलब ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि फूलों के साथ कांटे भी आते हैं। तो मुझे तो मेरे बाबा ने सिर्फ फूलों को देखने के लिए छोड़ा हुआ है। जो कांटे आएंगे उनका अपना काम है, उनको अपना काम करना है। तो हमारी किसी से कोशिश ये नहीं रहती है कि किसी को हम परेशान करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई हमारी वजह से परेशान ना हो। तो समझाने के बावजूद भी कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, जिससे कि बाद में पिछले एक्सपीरियंस हमारे ऐसे हैं जिसमें कि बाद में परेशानियाँ भक्तों को हुई हैं। तो हमारी बार बार कोशिश रहती है कि आप इन वीडियो को देखें, समझें और अपनी यात्रा की प्लानिंग करें, जिसकी वजह से आपको यात्रा में दिक्कत ना आए। तो कांटों की बात तो होगी, लेकिन फूलों की बात करें तो जितना बड़ा आप ग्रुप देख रहे हैं, इस ग्रुप को यात्रा पे लाना, इन वीडियो को बनाना, सारी चीज़ों को कवर करना और सही तरीके से मैनेज करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो बाबा के फूल हैं, यही वो कार्य करते हैं। जो सेवादार हैं हमारे और भी भक्त हैं जो पिछले कई सालों से यात्रा पे जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ यात्रा में ही आके इस टाइम में आके इतनी सेवा करते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करनी आसान हो जाती हैं। तो भोले बाबा जी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, जिसकी वजह से बाबा जी की यात्रा चलती रहे। एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए इस टाइप के अटैची देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये दोनों दीदी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाली हैं, हमारे साथ सिर्फ पहलगांव तक जाएंगी। तो इस टाइप से जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले लोग हैं, वो इस टाइप का अटैची ला सकते हैं अपने साथ, या इस टाइप का बैग ला सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए दिक्कत होती है, हेलीकॉप्टर वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको जाना हेलीकॉप्टर से, आना हेलीकॉप्टर से है। तो बैग तो कहीं हैंडल करना ही नहीं है, सिर्फ पहलगांव तक पहुंचाना है। तो वहाँ से ड्रेस चेंज करके छोटे बैग में अपने कपड़े ले जाएंगे और फिर वापस ला के इसमें ले आएंगे। तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का बैग हेलीकॉप्टर वाले यात्री ला सकते हैं। देखिए प्रशांत भैया को त्रिशूल भी उठा रखा है, भंडारा भी उठा के चल रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि आसान है। देखिए दीदी से मजाक चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे परमिट दो, मेरे पापा परमिट दो, चेक। हमारे वीर जी को काफ़ी काम रहते हैं, जो हमारे जम्मू वाले, उधमपुर वाले काम होते हैं, हम अपने वीर जी को दे देते हैं। वो वीर जी आपने पहन के देखना है। एक्चुअली वीर जी के लिए जैकेट कनाडा से आई है, हमारी कनाडा वाली आंटी लेके आई थी, तो गिफ्ट था उनके लिए। तो अब इनके पीछे पड़ गए कि आपको ये पहन के देखनी है। ये दीपक भैया आगे, ये इनके साथ वो अपना मणिमेश की यात्रा में भी साथ में थे। पूरा ग्रुप ऐसा है कि हर जगह जाते हैं, साथ में जाते हैं। जय भोले जी की, जय भोले जी की। किसी को कोई परेशानी नहीं, सब भक्त अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, सबके सीट नंबर दिए होते ऑलरेडी। जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की। ये देखिए विशाल भैया को, राजकुमार भैया को प्रसाद चढ़ाते हुए। देखिए प्रशांत भैया अभी भी झोला उठा के लगे हुए हैं बेचारे। त्रिशूल भी जिम्मेदारी प्रशांत भैया की रहती है, और सारा समिति का देखना कौन सा सामान कहाँ पे रह गया, ये भी सब इनको मैनेज करना होता है। देखिए कुछ सामान बसों के पीछे डाल दिए जाते हैं, बड़े बैग, और छोटे बैग जो हैं वो अंदर रख लिए जाते हैं, ताकि कोई ज़रूरत हो सामान की तो निकाल ली जाए। ये उधमपुर स्टेशन का व्यू है ऊपर से, देखिए कितना प्यारा दिखता है। कुछ टाइम तक यही लास्ट स्टेशन था, लेकिन अब माता वैष्णो देवी तक गाड़ी जाती है आगे। सभी भक्त बैठ चुके हैं बसों में,
अब जिन भक्तों की, जो भक्त लास्ट में आए थे या जिनकी सीटें कंफर्म नहीं है, उनके लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है। और बाबा जी का प्रसाद लास्ट में ही रखा जाता है बस में, क्योंकि जो प्रसाद होता है वो अलग गाड़ी में रखा जाता है, भंडारा अलग गाड़ी में, क्योंकि भंडारा पहलगांव में उतारना होता है और आगे मतलब शेषनाग में, गणेश टॉप पे और पालटाल में बांटना होता है, तो इसलिए ज़रूरी है। देखिए बसों पे नंबर लगे हुए हैं। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे भी आपके मतलब 30-40 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे भी बसों में बिठाना, प्रसाद रखना। देखिए सभी बसेस पे नंबर डले हुए हैं। देखिए बाबा जी के सेवादार राजकुमार, विशाल शर्मा जी, दीपक भैया और महावीर जी, जय बोले जी की। सभी भाइयों को जय बोले जी की। बिल्कुल प्रसाद के पास ऐसे खड़े हैं पूरी जिम्मेदारी से कि प्रसाद कहीं इधर से उधर ना हो जाए। मैं प्रसाद के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी इसलिए होती है क्योंकि भक्तों द्वारा दिए गए पैसे से ही प्रसाद पैक होता है। और अगर आपने किसी से पैसा लेके उसको ये विश्वास दिलाया कि इसका प्रसाद पैकिंग करके हम अमरनाथ जी में चलता फिरता भंडारा करेंगे, तो उनकी तो जिम्मेदारी उसी टाइम ख़त्म होगी जिस टाइम उन्होंने आपको पैसा दिया। तो उसके बाद पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर इसमें कुछ भी होता है, मिस भी होता है, खोता है या नहीं बढ़ पाता है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको अपना काम करना है, बाकी इच्छा भोलेनाथ जी की है। तो इसलिए हम सब इन चीज़ों को बड़ी महत्व देते हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी अनप्लान ना हो, कोई ऐसा ना हो जो चीज़ हमसे छूट जाए जिसकी हमें दिक्कत आए। राहुल भैया के तो पसीने टपक गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। ये देखिए सबको बोला जा रहा है कि बसों में बैठो, फटाफट निकलने का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे कैमरामैन ने ऊपर भाग के जाके ऊपर से व्यू लेना शुरू किया है। बहुत प्रेम से वीडियो बनाई जाती हैं क्योंकि ये यादें होती हैं। जब हम बाद में देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितनी अच्छी और बड़ी यात्रा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से करके आए हैं। दीपक भाई और राजकुमार भाई बहुत बढ़िया। देखिए प्रसाद भंडारे का रखा हुआ है क्योंकि लास्ट में ही जाएगा। टेम्पू के ऊपर तरपाल डाला जा रहा है ताकि बारिश होने पे बचाव हो जाए। कुछ सीट का कंफ्यूजन हो गया है, उसको क्लियर किया जा रहा है। अब बाबा जी के जयकारे लग के यहाँ से आगे निकलने की तैयारी की जा रही है। बोल शंकर भगवान की जय। देखो सबको कवर किया जा रहा है कैमरामैन के थ्रू ताकि सभी भक्तों की फोटो आ जाए जो भी यात्रा पे जा रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखिए बस में जाके कौन कौन से भक्त कहाँ बैठे हैं और सभी भक्तों की फोटो आ जाए। ये मेन मकसद ये रहता है। बम 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 बम। ये ईश्वर भैया जी हमारे बम बम बोले। शर्मा जी को जय बोले जी की, सतीश जी को जय बोले जी की। ये देखिए तीसरी बस में जाके भक्तों को जय बोले जी की। बहुत ही बढ़िया कार्य करते हुए सेवादार। देखिए सबको कितने प्यार से और ध्यान से कवर किया जा रहा है कि कोई भक्त ऐसा ना छूटे जिसकी की फोटो ना आए, क्योंकि आगे तो सब आगे पीछे हो जाएंगे। इसलिए अब जो बचे हुए हैं भक्त हैं सेवादार में, मतलब जो एक्स्ट्रा भक्त होते हैं उनको सीटें दे दी जाती हैं और सेवादार जो होते हैं वो बेचारे केबिन में बैठ जाते हैं। ये देखिए विशाल भैया, सबसे पहले इनको केबिन में बिठाया जाता है। जो बहुत प्रिय होते हैं उन्हीं से एडजस्टमेंट की जाती है।
शालिनी भाभी जी झंडे को लेके बैठी हुई हैं बिल्कुल। अब झंडा ऊपर रखना है। कुछ काम भक्तों को परमानेंट दिया है। देखिए बाबा के फूलों के खिलते हुए चेहरे। बाबा जी इन पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आपको आगे मिलेंगे, ठीक है? ये बस लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें हनुमान मंदिर जाना होता है मत्था टेकने के लिए। शिव शंकर भगवान की जय। तो अभी प्रशांत भैया, मैं और दीपक भैया हनुमान मंदिर जाएंगे मत्था टेकने के लिए। उसके बाद हम आपको जनानाश्रमी टनल के पास मिलेंगे। बाकी बाबा जी के जयकारों के साथ बसों को यहाँ से आगे निकाला जाएगा। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। ओम नमः शिवाय।